भगवान, अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से कामतुष्टि नहीं पाता है तो वह दूसरी स्त्रियों के पास जाता है। ऐसा करने से वह एक अपराध भाव अनुभव करता है, क्योंकि उसे पत्नी से और सब सुविधाएं मिलती हैं और वह उन सब बातों के लिए उसे चाहता है। जब वह अपराध भाव अनुभव करता है तो उसका मन तनाव से घिर आता है। उसे क्या करना चाहिए कि उसका मन तनावग्रस्त न हो, अथवा उसे अपनी काम तृप्ति के लिए और कहीं जाना बंद कर देना चाहिए। श्री मोदी, यह प्रश्न थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए कि दोष इसमें व्यक्ति का ना के बराबर है और सारा दोष व्यक्ति के ऊपर ही थोपा जाता है। दोष है व्यवस्था का। सारी व्यवस्था अप्राकृतिक है, और अप्राकृतिक व्यवस्था हो तो स्वभावतः यह सब विकृतियां पैदा होती। विवाह एक अप्राकृतिक व्यवस्था है। मनुष्य को छोड़कर और तो किसी पशु पक्षी में विवाह का आयोजन नहीं। मनुष्य में भी विवाह सदा से नहीं रहा है, बहुत बाद की ईजाद है। और उस ईजाद के कुछ लाभ थे जिनके कारण ईजाद की गई प्रथमतः, लेकिन हानियां भी थी। लाभ तो कब के खो गए, अब हानियां ही हानियां रह गई। लेकिन व्यवस्थाएं एक बार आदमी को जकड़ लेती तो छोड़ती नहीं, और इतना साहस थोड़े ही व्यक्तियों में होता है कि वो समाज की मान्य धारणाओं के विपरीत जा सके। विद्रोह की क्षमता थोड़े ही व्यक्तियों में होती, और समाज विद्रोही को कुचल भी डालता है, क्योंकि विद्रोही खतरनाक है। वो संदेह पैदा कर रहा है व्यवस्था में। विद्रोही और विद्रोह के लिए हवा पैदा कर रहा है, और समाज भली भांति जानती, खासकर समाज के ठेकेदार, वे धर्मगुरु हों, राजनेता हों या दूसरे हों, वे भली भांति जानते कि ये आग ऐसी है, अगर पैदा हो जाए विद्रोह की तो फिर बुझाई ना बुझेगी। इसे शुरू में ही कुचल देना उचित है। चिंगारी ही नहीं बचने देनी चाहिए, नहीं तो ये ऐसी भभकेगी कि सारे जंगल को घेर लेगी। जब विवाह ईजाद हुआ शुरू में, तो उसके कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो शक्तिशाली पुरुष थे, जो ताकतवर लोग थे, जिनके हाथ में लाठी थी, वो स्त्रियों पर कब्जा कर लेते, और चीजों पर कब्जा करते थे, वैसे स्त्रियों पर कब्जा कर लेते, जमीन पर कब्जा करते। जिसके पास जितनी ताकत होती उतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करता, उतना बड़ा भूपति होता, उतना बड़ा सम्राट होता। उन्हीं लुटेरों की कहानियां हम इतिहास में पढ़ते रहते। किसी को हम कहते हैं महान सिकंदर,
ये सब लुटेरे हैं, छोटे लुटेरे नहीं, बड़े लुटेरे। इतने बड़े लुटेरे हैं कि इनको लुटेरे कहने में हमें संकोच होता है। छोटे लुटेरे तो जेल खानों में मरते, बड़े लुटेरे इतिहास में जगह पाते, स्वर्णाक्षरों में उनके नाम लिखे जाते। ये लुटेरे जमीन पर कब्जा करते, ये लुटेरे धन पे कब्जा करते, ये लुटेरे स्त्रियों पे भी कब्जा कर लेते थे, और एक दो स्त्रियों पर नहीं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतनी स्त्रियों पर कब्जा कर लेते। अभी इस सदी के प्रारंभ तक निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थी। अभी 50 साल पहले तक, ये कोई 5000 साल पहले की बात नहीं। निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां, शायद सबको पहचान भी ना सके, शायद सबके नाम भी ना जानता हो, शायद पत्नी का एकाध बार साल में नंबर लगे या 2 साल में नंबर लगे। कृष्ण के जीवन की कहानी है कि उनकी 16,000 रानियां थी। कुछ हैरानी की बात नहीं। अगर 500 पत्नियां 20वीं सदी में निजाम हैदराबाद की हो सकती हैं, तो आज से 5000 साल पहले 16,000 पत्नियां कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 32 गुनी। असल में पत्नियों के आधार पर तौला जाता था कि कौन आदमी कितना शक्तिशाली है। जैसे हम धन से तौलते हैं कि किसके पास कितना धन है, उतना शक्तिशाली। पद से तौलते हैं कि किसके पास कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कौन मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है। उससे उसकी क्षमता, उसके अहंकार का बल। वैसे एक जमाना था कि पत्नी तौल थी। लोग कब्जा कर लेते थे पत्नियों पर जिनके पास ताकत थी। गरीब आदमी क्या करे, सामान्य जन क्या करे, उसके लिए तो स्त्रियां ही ना बचेंगी। इसलिए विवाह को ईजाद करना पड़ा। विवाह को ईजाद करने का यह अर्थ था कि गरीब को भी स्त्री मिल सके। ये उसकी उपादेयता थी। नहीं तो गरीब को तो स्त्री ही नहीं मिलेगी। आखिर स्त्री पुरुष बराबर पैदा होते हैं प्रकृति में, ये ख्याल रखना। यूं जब पैदा होते हैं शुरू में तो 115 बच्चे पैदा होते हैं लड़के, और 100 लड़कियां पैदा होती हैं। क्योंकि प्रकृति को यह ख्याल है, अनुभव है कि पुरुष कमजोर प्राणी है स्त्री की बजाय, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसलिए विवाह के उम्र के आते आते 15 लड़के मर जाएंगे। लड़कियां आसानी से नहीं मरती, तो 115 लड़के पैदा होते हैं, 100 लड़कियां पैदा होती। लेकिन 18 साल के करीब पहुंचते पहुंचते 100 ही लड़के बचते हैं, 100 ही लड़कियां बचती। 15 लड़के तब तक खत्म हो गए होते। तो प्रकृति तो एक संतुलन रखती है। अगर कुछ लोग हजारों स्त्रियों पर कब्जा कर लें तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो समाज को कुछ व्यवस्था करनी पड़ी, और ये धारणा पैदा करनी पड़ी, और इस धारणा को धर्म का बल देना पड़ा कि किसी की विवाहिता स्त्री को छीनना पाप है, किसी दूसरे स्त्री की, किसी और की स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। इसकी उपादेयता थी, और इसलिए हम बाल विवाह करते थे। नहीं तो दूसरे की स्त्री होने का मौका ही नहीं आएगा। इसके पहले ही जिनके हाथ में ताकत है वो स्त्रियों को खदेड़ के ले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल बचपन में शादी कर देते थे। जब तक कि कोई राजा महाराजा उन पर कब्जा करे उनका विवाह हो जाता था। फिर विवाहित स्त्री पर कोई कब्जा न कर सके, इसके लिए समाज को एक नैतिक धारणा पैदा करनी पड़ी, एक संस्कार पैदा करना पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति को
अपनी स्त्री के प्रति ही निष्ठा रखनी चाहिए, और दूसरे की स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। ये इतनी सदियों तक दोहराई गई बात, कभी हमारा अंतःकरण बन गया। ऐसे ही अंतःकरण निर्मित होता है। वह बात आज भी हमारे भीतर गहरी बैठी हुई है, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी उसका समय तो कभी का लद गया। अब किसी की हैसियत नहीं, न किसी की ताकत है कि हजारों स्त्रियों पर कब्जा कर ले, लेकिन वह लकीर अभी भी खींची है और हम उसके फकीर बने चल रहे हैं। इसका यह तो लाभ हुआ कि गरीब से गरीब आदमी को भी स्त्री मिल सकी, नहीं तो सिर्फ अमीरों को मिलती, शक्तिशालियों को मिलती, और यह अन्याय होता। गरीब की काम वासना का क्या होता? और गरीब बड़ी संख्या में, उनका जीवन बड़ा दूभर हो जाता। उनके लिए भी आयोजन चाहिए। ठीक है, जो सुविधा संपन्न थे वो सुंदरतम स्त्रियों को कर लें इकट्ठा, लेकिन कम से कम गरीबों के लिए कुछ तो छोड़ दें। गरीब को जैसे भोजन चाहिए वैसे स्त्री भी चाहिए, वह उसकी जरूरत है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। इसका एक दूसरा पहलू है, और वह पहलू यह है कि फिर एक ही स्त्री के साथ एक पुरुष को जीवन जीना है। इंद्रियों का यह स्वभाव है कि एक ही चीज को बार बार उपयोग करने से ऊब जाती। अब जैसे तुम्हें रोज ही रोज एक ही सब्जी खानी पड़े, तो चाहे तुम्हें कितनी ही पसंद हो सब्जी, तुम ऊब जाओगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन, लखनऊ के एक नवाब की सेवा में नियुक्त हुआ था, और नवाब उससे बड़ा खुश था। नसरुद्दीन होशियार आदमी, चमचागिरी में उसकी बड़ी पहुंच है, और नवाबों के आसपास और किस तरह के लोग चाहिए? चमचे ही चाहिए। एक दिन नवाब और नसरुद्दीन साथ साथ भोजन करने बैठे। नवाब उसे सदा साथ रखता। नई नई भिंडियां आई हैं और बड़ी स्वादिष्ट सब्जी भिंडियों की बनी। नवाब ने तारीफ की, रसोइयों को बुला के कहा कि सुंदर सब्जी बनी। नसरुद्दीन ऐसा मौका चूकने वाला नहीं था, उसने कहा सुंदर होगी, क्योंकि मैं वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता हूं। भिंडी तो अमृत है, भिंडी से श्रेष्ठ तो कोई सब्जी ही नहीं। इसलिए तो लखनऊ में भिंडी का इतना समादर है, क्योंकि यहां पारखी लोग रहते। नसरुद्दीन तो बढ़ता गया, कहते ही गया। जब चमचे कुछ कहते हैं तो फिर रुकते नहीं। और जब सम्राट नवाब प्रसन्न हो रहा था, उसने कहा कि यूं समझो कि ये भिंडियां नहीं है, लैला की अंगुलियां हैं। अरे इनका स्वाद, इनका रस, रसोइये ने भी सुना। उसे ये पता नहीं था कि भिंडियां इतनी गजब की चीज है। उसने दूसरे दिन भी भिंडियां बनाई, सुबह भी बनाई, शाम भी बनाई, तीसरे दिन भी बनाई, और नसरुद्दीन रोज तारीफ के पुल बांधता रहा। छठवें दिन जब भिंडियां बनी, नवाब तो ऊब गया था भिंडियां खाते खाते। सुबह भी खाए, शाम भी खाए।
छठवें दिन जब भिंडियां बनी तो उसने थाली उठा के फेंक दी। उसने कहा, बुलाओ उस मूर्ख रसोइयों को, क्या मुझे मार डालेगा? नवाब का रुख बदला तो चमचे का रुख बदल गया। चमचे तो बड़े पारखी होते हैं, वो तो हवा का रुख देख के चलते हैं। नवाब तो गर्म हुआ ही रसोइये पर। नसरुद्दीन ने तो उठ कर उसको 2 हाथ जमा दिए और कहा, हरामजादे, सम्राट को मारना है? अरे ये जहर है, भिंडियां नहीं है। भिंडियों की तो इतनी निंदा है कि इनको खाते ही कौन है? इनको तो गरीब गुरबे जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता वो भिंडियां खाते, इनका नाम ही भिंडियां। तू जान लेगा नवाब साहब की, तुझे कुछ होश है? नवाब तो बहुत चौंका। उसने कहा, नसरुद्दीन, 6 दिन पहले तो तुम कहते थे भिंडियां अमृत, और अब तुम कहते हो भिंडियां जहर। नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, मेरे मालिक, मैं आपका सेवक हूं, भिंडियों का नहीं। मुझे तनख्वाह आप देते हैं, भिंडियां नहीं। अरे आप कहो तो अमृत हैं, आप कहो तो जहर, आप कहो तो स्वर्ग बता दूं, आप कहो तो नरक। रोज अगर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी करने को मिले तो तुम्हारे स्वाद के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो मरने लगेंगे। तुम्हारी जिह्वा उनका स्वाद लेना बंद कर देगी। ये प्राकृतिक नियम है, इंद्रियों का ये स्वभाव है। जब तक तुम अतीन्द्रिय नहीं हो गए हो, जब तक तुम्हारे जीवन में इंद्रियों के पार जाने का कोई मार्ग नहीं खुल गया है, जिसका कि सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान, तब तक ये मुसीबत होने वाली है। तुम्हें अगर रोज एक ही संगीत सुनना पड़े तो भी तुम घबरा जाओगे, ऊब जाओगे, परेशान होने लगोगे, विक्षिप्त होने लगोगे। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सितार खरीदा और एक ही तार को बस टुन टुन करता रहे। 1 दिन 2 दिन पत्नी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा दिमाग फिरा जा रहा है। हमने और भी सितार बजाने वाले देखे, मगर और स्वर भी हैं और तार भी हैं। सितार बजाने वाले हाथ तारों पे फिराते हैं, तुम तो एक ही तार को खींचते हो, टुन टुन बजा रखते हो। ये कोई सितार बजाना है? ये कोई ढंग है? नसरुद्दीन ने कहा, तू समझी नहीं, वो लोग तारों पे हाथ फेरते हैं, यहां से वहां हाथ दौड़ाते हैं, इस स्वर को उस स्वर को, क्योंकि वो अपने स्वर की तलाश खोज कर रहे हैं। मुझे मेरा स्वर मिल गया, अब मैं क्यों खोज करूं? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, अब तो मैं यही बजाऊंगा। पत्नी तो मायके चली गई, चली जाएगी और क्या करेगी। बच्चों ने कहा, मैं हॉस्टल में भर्ती करवा दो। जो बच्चे कभी हॉस्टल जाने को राजी नहीं थे वो सब हॉस्टल चले गए। नसरुद्दीन अकेला रह गया तो और दिल खोलकर टुन करने लगा। दिन हो कि रात, मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। आखिर बर्दाश्त की एक सीमा होती। सामने वाले आदमी ने एक रात 2 बजे उठ के कहा कि नसरुद्दीन, अगर अब 1 मिनट और भी तुमने ये टुन मचाई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, भैया देर हो गई, मैं 2 घंटे पहले सितार बंद कर चुका हूं। आदमी पागल हो ही जाएगा अगर एक ही स्वर, मगर जो कान के संबंध में सच है, जो जवान के संबंध में सच है, वही सच है यौन के संबंध में।
क्योंकि वही भी इंद्रिय है। वही स्त्री वही पुरुष स्वाभाविक है। इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। जब तक कि तुम ध्यानी नहीं हो गए हो तब तक ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम ऊब जाओ। वही शरीर का ढांचा, वही शरीर का अनुपात, वही शरीर का भूगोल, उसमें कुछ भी अन्वेषण करने को नहीं बचा। जब एक पुरुष एक स्त्री में उत्सुक होता है तो उत्सुकता में बहुत सी बातें होती। एक तो जो छिपा है, जो राज है, उसे उघाड़ने की आकांक्षा होती। इसलिए स्त्रियां अपने को छिपा छिपा के रखती। जिस देश में स्त्रियां अपने को जितना छिपा के रखती हैं, उस देश में स्त्रियां उतना ही पुरुषों को आकर्षित करती। तुम ये मत सोचना कि छिपाना लज्जा के कारण हो रहा है, इस गलती में मत पड़ना। छिपाना आकर्षित करने की विधि है, क्योंकि जो चीज जितनी छुपी हो उतना ही ज्यादा बुलावा है उसमें। पश्चिम की स्त्रियां उतनी आकर्षक नहीं मालूम होती, सुंदर से सुंदर भी, क्योंकि वो करीब करीब अर्धनग्न है। और समुद्र तट पर तुम उनको पूरा नग्न देख सकते हो। पश्चिम के समुद्र तटों पर स्त्रियां नग्न धूप स्नान ले रही, पुरुष निकलते चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। भारत की स्त्रियां ज्यादा आकर्षक मालूम होती, और कारण वो ऐसी साड़ियों में लपटी हुई छिपी हुई बैठी कि राज बन गई, रहस्य बन गई। इससे तुम ये मत सोचना कि ये कोई बड़े आध्यात्मिकता और धार्मिकता के कारण हो रहा है। ये होशियारी है, ये भारत का अनुभव है, सदियों का अनुभव है कि चीजें उघाड़ो तो उनमें से रस खो जाता है। चीजों को छिपा के रखो, ढांक के रखो, तो उनमें रस देर तक बना रहता है। और चूंकि भारत विवाह की परंपरा को अक्षुण्ण रखना चाहता रहा है, इसलिए स्त्रियों को खूब छिपा के रखता है। शायद पति भी अपनी पत्नी को कभी नग्न नहीं देखता। पत्नी से जब प्रेम भी करता है तब भी अंधेरे में, चुपचाप, किसी को पता ना चल जाए, चोरी चोरी। और निश्चित ही चुराए गए चुंबन ज्यादा मीठे होते। पक्का पता ही नहीं चलता कि अपनी पत्नी है कि किसी और की। अंधेरे में क्या खाक पता चलेगा। होशियार लोग थे जो ये व्यवस्था दे गए कि अंधेरे में प्रेम करना। पश्चिम के लोग पागल हैं, दिन दहाड़े प्रेम करते। आमतौर से प्रेम का समय रात से बदल के सुबह हो गया है, खासकर अमेरिका में। इसका दुष्परिणाम होने वाला है। दुष्परिणाम यह होने वाला है कि जल्दी ही तुम ऊब जाओगे। तुम पत्नी की देह से परिचित हो गए। पत्नियां ज्यादा होशियार है, वो जब भी प्रेम करती आंख बंद कर लेती। इसलिए पत्नियां पुरुषों से कम ऊबती, ख्याल रखना। पुरुष पत्नियों से जल्दी ऊब जाते हैं। वो देखती नहीं कि कौन सज्जन है, वो तो आंख ही बंद किए हुए। उनकी आंख बंद करने के कई कारण हैं। जानकार कहते हैं बड़ा कारण तो यह है कि वो अपने पति को प्रसन्न हालत में नहीं देख सकते, इसलिए आंख बंद करते। कि ले ले मजा जो लेना हो, मगर मुझे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन इसके पीछे एक
ज्यादा मनोवैज्ञानिक राज है। आंख बंद करते ही फर्क पड़ जाता, दिन भी हो तो रात हो जाती। स्त्रियां कभी पसंद नहीं करती कि प्रकाश हो और तुम उन्हें प्रेम करो। क्योंकि अगर स्त्री उघड़ी हुई दिखाई पड़े तो जल्दी ही तुम्हारा आकर्षण उसमें समाप्त हो जाएगा। तुमने कभी यह ख्याल किया कि नग्न स्त्री में तुम उतने उत्सुक नहीं होगे जितनी कपड़े उतारती हुई स्त्री में उत्सुक होगे? चाहे वो भद्दी और बेहुदी औरत ही क्यों ना हो, मगर उसका कपड़ा उतारना तुम्हें ज्यादा आकर्षित करेगा बजाय नग्न सुंदरतम स्त्री को देखकर भी। नग्न ही है तो तुम्हारी कल्पना के लिए कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन एक स्त्री आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा उतार रही है। स्ट्रिप्टीज जो सारी दुनिया में प्रचलित हुआ है, कैबरे नृत्य और इस तरह की जो चीजें प्रचलित हुई हैं, उन सब का ढंग है एक। आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक कपड़े उतार के फेंकती जाती और तुम्हारी उत्सुकता गहन होती चली जाती। तुम चाहते हो बस एक और उतारे, एक और उतारे, एक और उतारे। मुल्ला नसरुद्दीन की प्रेसी मिनी स्कर्ट खरीद लाई, आधुनिक, लेकिन जरा संकोच में भी भरी थी। उसने नसरुद्दीन से कहा कि देखो नसरुद्दीन, ये स्कर्ट तो बहुत छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरा नीचे का अंडरबियर दिखाई पड़े। तो तुम जरा देखो तो, अंडरबियर तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो मैं जाऊं ये पहन के और लोगों को अंडरबियर दिखाई पड़े तो भद्दा लगे। नसरुद्दीन ने देखा और कहा कि नहीं दिखाई पड़ता। वो और थोड़ी झुकी, उसने कहा अब देखो, अब तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी, नसरुद्दीन ने कहा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसने कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी, नसरुद्दीन का बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हो तो कुछ दिखाई पड़ा, अंडरवियर तूने पहने ही नहीं, तू मुझे मूर्ख बना रही। स्त्रियां कपड़ों की परतों में परतों में परतों में छिपी हैं, आकर्षक लगती हैं, फिर झूठ भी चल जाता है। मेरी एक सन्यासिनी है माधुरी, उसकी मां भी सन्यासिनी है। उसकी मां ने मुझे कहा कि उसका तो ऑपरेशन में दोनों स्तन उसे गंवाने पड़े, लेकिन डॉक्टरों ने कहा चिंता न करो, अब तुम्हें कोई नया विवाह तो करना भी नहीं है, उम्र भी तुम्हारी ज्यादा हो गई, और झूठे रबर के स्तन मिलते हैं, वो तुम अंदर पहन लो। बाहर से तो वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, रबर के हों कि चमड़ी के हों, क्या फर्क पड़ता है, बाहर से तो वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। सच तो यह है कि रबर के ज्यादा सुडौल होंगे। तो वो रबर के स्तन पहनने लगी। मैक्सिको में रहती थी, कार से कहीं यात्रा पर जा रही थी, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो रुकी। पुलिस का इंस्पेक्टर पास आया, खुद ही कार ड्राइव कर रही थी। वो एक टक उसके स्तन की तरफ देखता रह गया। उसे मजाक सूझा, बड़ी हिम्मतवर औरत है। उसने कहा पसंद है? एक क्षण को तो वो इंस्पेक्टर डरा कि कोई झंझट खड़ी ना हो, मगर उसने कहा नहीं चिंता ना करो, पसंद है। उसने कहा कि सुंदर है, क्यों ना पसंद होंगे, सुडौल है। तो उसने कहा ये लो, तुम ही ले लो। उसने दोनों स्तन निकाल के दे दी। अब जो उस पर गुजरी होगी बेचारे पर, जिंदगी भर ना भूलेगा।
अब असली स्तन वाली स्त्री को भी देख के एक टक टक अब नहीं देखेगा। अब कौन जाने असलियत क्या हो। रखे होगा वो रबर के स्तन, अपनी खोपड़ी से मारता होगा कि अच्छे बुद्धू बने। मुझे उसकी घटना पसंद आई। मैंने कहा तूने ठीक किया, तू तो और खरीद ले और बांटती चल। जो मिले उसको बांट दिए, जितनों का छुटकारा हो जाए उतना अच्छा। मूढ़ हैं, बचकाने हैं, छुटकारा करो।